हेलो बच्चों, क्या हाल चाल है? और बताओ बेटा क्या चला है? मुझे तुमसे पूरी उम्मीद है कि तुमने अब तक बेटा कॉनकेव वाला पूरा पोर्शन खत्म कर दिया होगा। कर दिया होगा, नहीं कर दिया होगा? क्योंकि मैं यहाँ खत्म कर चुका हूँ कॉनकेव वाला पोर्शन, और तुमने हमारे साथ में हर लेक्चर को पूरा प्रॉपर तरीके से कंप्लीट किया है। ठीक है, तुमने देखा है हमने क्या कराया था, कॉनकेव के फॉर्मेशन कराए थे, हमने कॉनकेव के रूल्स कराए थे, और हमने क्या कराए थे, कॉनकेव के न्यूमेरिकल कराए थे, और बहुत अच्छे न्यूमेरिकल कराए थे। हमें पता था कि यहां के अलावा कहीं से एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आने वाला है, सब क्वेश्चन यहीं से आने वाले हैं, और हमने वही क्वेश्चन तुम लोगों को कराए हैं। ठीक है, जिसने अभी तक हमारे वो लेक्चर नहीं देखे हैं तो बेटा लेक्चर जाके देख लो, तुम्हारा भला हो जाएगा। और जो नहीं देखेगा फिर बाद में कहेगा अरे सर ये तो बड़ा टफ क्वेश्चन आया, हमें समझ में नहीं आया। क्यों नहीं आया? क्योंकि तुमने देखा नहीं होगा। ठीक है, और तुम अगर वो प्रॉपर तरीके से देख लिए लेक्चर तो तुम्हारा एक भी मार्क्स बोर्ड में नहीं कटने वाला। ये समझो टोटल मार्क्स इस बार 10th क्लास के एग्जाम में तुम्हारे आ जाएंगे। ठीक है बेटे, तो आज का जो लेक्चर है वो हमारा है, कौन सा है? कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, और कॉन्वेक्स मिरर के रूल एंड फॉर्मेशन। क्या होगा भाई? कॉन्वेक्स मिरर के रूल और फॉर्मेशन हम करने वाले हैं। आज के क्वेश्चन में हम यही करेंगे, और नेक्स्ट क्वेश्चन में हम क्या करेंगे? न्यूमेरिकल करने वाले हैं। क्या करने वाले हैं? न्यूमेरिकल। और अगर ये तुमने तमीज से कर लिया ना तो तुम्हारा भला हो जाएगा, ये समझ लो, मजा आ जाएगा, बिल्कुल ही मजा आ जाएगा, कतई जहर लेक्चर है। ठीक है, तो बेटे क्या करें, हम शुरू कर रहे हैं। क्या शुरू कर रहे हैं? रूल्स और फॉर्मेशन। और पहला रूल हमारा क्या कहता है? पहला रूल कहता है a ray of light which is parallel to the principal axis of a convex mirror appear to be coming from its focus after reflection from the mirror। तो बेटा सबसे पहले करना है हमें क्या है? सबसे पहला प्यारा सा मिरर बनाना है। कौन सा मिरर? कॉन्वेक्स मिरर। तो मैं क्या करता हूं बेटा, एक कॉन्वेक्स मिरर बना देता हूं। ये मैंने क्या करा, कॉन्वेक्स मिरर बना रहा हूं। जब तक यहाँ पॉलिश नहीं होगी तब तक कॉन्वेक्स मिरर नहीं था। अब क्या बनकर तैयार हो गया? कॉन्वेक्स मिरर बनकर तैयार हो गया। ये मैंने एक लाइन खींच दी, और इस लाइन को क्या बोलेंगे? प्रिंसिपल एक्सिस बोलेंगे। क्या बोलेंगे? प्रिंसिपल एक्सिस। ये मैं ऑलरेडी तुम लोगों को बता चुका हूं। ठीक है, अब यहाँ एक है हमारे पास फोकस, यहाँ हमारे पास एक सी है जिसे बोला जाता है सेंटर ऑफ कर्वेचर। क्लियर? ये सब हम बता चुके थे जब स्टार्टिंग में बेसिक कॉन्सेप्ट हमने कराए थे। ठीक है, अब इसमें क्या करा, ये अगर कोई रे आ रही है, ठीक है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही है। कहां से? प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। तो यहां से ये जो रे है रिफ्लेक्टिंग बैक हो जाएगी। लेकिन क्या कह रहा है भैया? लेकिन क्या कह रहा है? फोकस पे एपियर होगी, फोकस पे एपियर होगी। ठीक है, क्या कह रहा है? अ रे ऑफ लाइट व्हिच इज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ ए कॉन्वेक्स मिरर appear to be coming from its focus after reflection from the mirror। तो भैया रिफ्लेक्शन कहां से होगा? मिरर से। और एपियर कहां होगी? फोकस पे। ठीक, इस बात को याद रख लेना। ये है हमारा रूल 1, और ये तुमने याद कर लिए तो तुम्हारा भला ही भला है। और याद रखना एरो जरूर लगाना। एरो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि इसी से तो पता चलता है हमारा रूल क्या कह रहा है। ठीक है, तो यहां हर चीज को अच्छे से पढ़ना है। एक भी कॉन्सेप्ट ऐसा नहीं होगा जो तुम्हें छोड़ना होगा। टोटल कॉन्सेप्ट तुम्हें अच्छे से करना है, और हम एक प्यारी से बैकग्राउंड इसके साथ में ऐड कर लेते हैं ना। हाँ ठीक। अब आ जाता है रूल सेकंड। क्या कहता है? रूल सेकंड कहता है अ रे ऑफ लाइट गोइंग टुवर्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर। क्या भाई क्या कह रहा है? साफ साफ बोल रखा है, ए रे ऑफ लाइट गोइंग टुवर्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ कॉन्वेक्स मिरर इज रिफ्लेक्टेड बैक अलोंग द सेम पाथ। और सेम पाथ से लाइट का क्या हो जाती है? वापिस हो जाती है। तो क्या करना है? सबसे पहले हमें कॉन्वेक्स मिरर बनाना है। ठीक है, तो क्या करें, हम एक कॉन्वेक्स मिरर बना लिया। क्या कर लिया हमने? कॉन्वेक्स मिरर बना लिया। ये हो गई हमारी, क्या हो गई भाई? ये हो गया हमारी पॉलिश, और पॉलिश होने के बाद हमें पता चल गया ये क्या बन गया था? हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक, ये हमारा क्या हो गया? प्रिंसिपल एक्सिस। और हमें पता है यहाँ हमारा फोकस है, और यहां हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर है। क्लियर? ठीक। अब रूल क्या कहता है भाई? रूल बोलता है अगर कोई रे ऑफ लाइट, क्या कह रहा है भाई? अगर कोई रे ऑफ लाइट गोइंग टूवर्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ जा रही है, ठीक है, रिफ्लेक्टिंग बैक अलोंग द सेम पाथ, तो जिस पाथ से जा रही है उसी पाथ से क्या हो जाएगी? वापिस हो जाएगी। लेकिन एपियर कहां होगी? डॉटेड लाइन से ये गई, हाँ सेंटर ऑफ कर्वेचर पे होगी। इस बात का याद रख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट रूल है।
इन्हीं रूल के साथ मिलकर हमारे दो फॉर्मेशन बनेंगे कॉन्वेक्स के, नहीं तो हमारे फॉर्मेशन नहीं बनने वाले हैं। तो मुझे उम्मीद है कि बेटा ये दोनों तुम्हारे समझ में आ गए हैं, है ना। और जिसे समझ नहीं है वो जल्दी कमेंट सेक्शन में बोल दो कि सर हमारे समझ में नहीं आया, बता देंगे हम, दोबारा से बता देंगे, कोई परेशानी नहीं है, ठीक है। अब आ जाते हैं हम नेक्स्ट रूल पे। किस पर आ जाते हैं? नेक्स्ट रूल पे। ज़्यादा बड़ा लेक्चर नहीं होगा, लेक्चर हमारा छोटे होगा, 6 मिनट 7 मिनट 8 मिनट 10 मिनट, क्योंकि हमने यहाँ फॉर्मेशन ही करने हैं, फॉर्मेशन के अलावा कुछ नहीं करने हैं, कोई न्यूमेरिकल नहीं करना है इस लेक्चर में। लेक्चर के लिए हमें नेक्स्ट जो लेक्चर होगा उसमें हमारे क्या होंगे? न्यूमेरिकल होंगे, ठीक है। अब आ जाते हैं हम रूल नंबर 3 पे। किस पर आ जाते हैं? रूल नंबर 3 पर। और रूल नंबर 3 में भी पहले हम क्या करते हैं? एक प्यारा सा कॉन्वेक्स मिरर बना लेते हैं। अब ये भैया हो गया हमारा पॉलिश, और पॉलिश बनने के बाद में क्या हो गया? कॉन्वेक्स मिरर हो गया। ये हमारा क्या है? प्रिंसिपल एक्सिस। ये क्या है? हमारा प्रिंसिपल एक्सिस। इस बात को याद रख लें। अच्छा एक चीज है, तो हम थोड़ा टेक्नोलॉजी का भी तो यूज कर लें। हमारे पास जब टेक्नोलॉजी है तो इसको हम ऐसा क्यों करें, है ना। तो हम इसको पहले ऐसे मीट कर लेते हैं, और यहां से हमारा आ जा भाई, आ जा, ठीक आ गया। इसका यूज कर लेते, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन बन जाएगी। ये लो, बन गई स्ट्रेट लाइन, ठीक है। अब क्या करना है? अब हमें क्या करना है भाई? हमें वही काम करना है। इस पे क्या दिखाना है? फोकस दिखाना है और सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये हमारा फोकस हो गया, ये हमारा क्या हो गया? सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब रूल क्या कहता है? रूल भी तो कुछ ना कुछ कहता होगा ना। रूल के बिना फॉर्मेशन है क्या? नहीं है, ये हमने पहले भी तुम बताया था, ठीक है। क्वेश्चन में क्या कर रहा है? यहाँ रूल बोल रहा है a ray of light going toward the focus of convex mirror become parallel to the principal axis। अगर बेटा कोई रे ऑफ लाइट है, ठीक है, कहां जा रही है? फोकस की तरफ। ये आई है फोकस की तरफ जा रही है, क्लियर। ये आई है फोकस की तरफ जा रही है, और यहां से क्या होगा? रिफ्लेक्टिंग बैक होगी, किसकी तरफ होगी? इसके प्रिंसिपल एक्सिस की तरफ, ठीक है। क्या कह रहा है? फोकस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर बिकम पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। तो जो प्रिंसिपल एक्सिस है उसके पैरेलल होगी, लेकिन कहां अपियर होगी? अपियर होगी डॉटेड लाइन से फोकस पर। कहां होगी भाई? यहां जो हमारा फोकस पॉइंट है इस पर क्या हो रही है? अपियर हो रही है, ठीक है। क्या हो रही है? रे ऑफ लाइट। इस बात को याद रख ले, ठीक है। अब ये हमारा कौन सा रूल नंबर 3 था? बहुत प्यारा सा रूल था, ठीक है। इतना अच्छा रूल, ये तुम कहोगे सर ये तो बड़ा सिंपल है ना। बहुत ज्यादा सिंपल है बेटा, कुछ भी नहीं था इसके अंदर, कुछ भी। अब आज का जो हमारा लास्ट रूल है, क्या है लास्ट रूल? लेकिन फॉर्मेशन है इसके बाद में, याद रखना फॉर्मेशन, ठीक है। तो हमारा ये रूल है। सबसे पहले क्या करेंगे? सबसे पहले हम वही करेंगे, क्या करेंगे? हमने सबसे पहले लिया कॉन्वेक्स मिरर। क्या लिया? कॉन्वेक्स मिरर। और टेक्नोलॉजी का हम यूज करेंगे। तो टेक्नोलॉजी का हमने यूज किया, तो ये बना लिया हमने एक रे के प्रिंसिपल एक्सिस के, ये ठीक। ये क्या बनवा के तैयार हो गया हमारा क्या बोलते हैं भाई इसे? इससे बोला जाता है प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। तो हमने ये बना के तैयार कर दिया। अब हमने क्या लिया? हमने वही प्रॉपर तरीके से जैसा हर बार हम करते हुए आए हैं वही काम करा। हमने यहाँ ले लिया फोकस, और यहाँ ले लिया हमने सेंटर ऑफ कर्वेचर, है ना। सिंपल लगे ना रूल? हाँ ठीक है, बहुत बच्चे बहुत समझदार है, कह रहे होंगे सर ये तो एक बार में क्लियर होगा, इससे ज्यादा सिंपल है ही नहीं कुछ, ठीक है। कह रहा है ए रे ऑफ लाइट विच इज इंसिडेंट एट द पोल। अगर कोई रे ऑफ लाइट पोल पर पड़ती है, और पोल कहाँ है भैया? पोल यहाँ है। अगर कोई रे ऑफ लाइट पोल पर पड़ रही है, ये पोल पर पड़ गई, ठीक है, ये हो गए हमारे इंसिडेंट रे, क्लियर, ठीक। कह रहा है ए रे ऑफ लाइट विच इज इंसिडेंट एट द पोल ऑफ ए कॉन्वेक्स मिरर is reflecting back making the same angle with the principal axis। तो भैया यहां से प्रिंसिपल एक्सिस का सेम एंगल से क्या हो गया? रिफ्लेक्टेड हो गई। क्या हुआ? लाइट का रिफ्लेक्ट हो गई, यानी कहने का मतलब हो गया यहां से एंगल आई एंगल आर के बराबर है। याद रखना क्या कह रहा है? ये कह रहा है एंगल आई एंगल आर के बराबर है, ठीक है। और ये हमारा इंसिडेंट रे है, तो ये कौन सी रे हो जाएगी? ये हो जाएगी हमारी रिफ्लेक्टेड रे, ठीक है। तो ऐसा कोई रूल नहीं है जो तुम्हारा टफ लगा होगा, मुझे पूरी उम्मीद है बड़ा सिंपल है। इससे ज्यादा सिंपल क्या लोगे? अगर इससे ज्यादा भी टफ चाहिए तो वो मिलेगा आगे जाके, ठीक है। इससे ज्यादा सिंपल चाहिए तो तुम आराम से घर बैठ जाओ, पढ़ना बंद कर दो, कुछ नहीं है इससे सिंपल, ठीक है। अब यहाँ आ गया फॉर्मेशन। क्या आ गया? फॉर्मेशन। हमने क्या बताया था? हमने बताया था रूल और फॉर्मेशन हमारे साथ साथ में चलेंगे। अब क्या आगे? अब आ गए हमारे फॉर्मेशन। और हमने बोला था कॉन्वेक्स से 2 फॉर्मेशन है, इसके अलावा फॉर्मेशन नहीं है। तो इसमें भी सबसे पहले हमें क्या करना है? एक कॉन्वेक्स मिरर बनाना है। तो यहां बेटा मैंने क्या करा? फिर से कॉन्वेक्स मिरर बना दिया,
और ये कर दी मैंने प्यारी सी पॉलिश, क्या कर दी, प्यारी सी पॉलिश कर दी। ठीक, फिर से हमने हल्का सा टेक्नोलॉजी का यूज किया और यहां से एक लाइन ऐसे खींच दी, खींच दी, खींच दी, खींच दी, बैकग्राउंड म्यूजिक बज रहा है, यहाँ फोकस हो गया, ये हो गया हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, बहुत अच्छा सा, बहुत प्यारा सा रूल है। क्या कह रहा है, व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एनीवेयर बिटवीन द पोल एंड इनफाइनाइट। अब भैया पोल और इनफाइनाइट के बीच में कहीं भी हो सकता है ऑब्जेक्ट रखा हुआ, ये हमने क्या ले लिया, ये पोल ले लिया। अब इनफाइनाइट है, इनफाइनाइट ये थोड़ी सन के पास जाकर हम रखेंगे, है ना, कहीं भी रख सकते हैं। तो हमने क्या करा, यहां एक ऑब्जेक्ट को रख दिया, क्या करा, एक ऑब्जेक्ट को रख दिया। और कॉन्वेक्स में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रूल यही है, कॉन्वेक्स में अगर एग्जाम में पूछा जाएगा इस साल तो यही पूछा जाएगा, याद रख लेना 101% ये एग्जाम में आना ही आना है, चाहे कुछ भी हो जाए, ये कहीं नहीं जाएगा एग्जाम से, देख लेना पूछा जाएगा। ठीक है, अब यहां से जो हमारी रे आई कहाँ गई, ये रे यहाँ गई, क्लियर। ठीक, ये हम सभी को पता चल गया बहुत अच्छे से। अब क्या होगा बेटे, ये जो रे है रूल के अकॉर्डिंग कहाँ अपेयर हो रही थी, फोकस पे, कहाँ हो रही थी, फोकस पे। अब मैंने क्या करा, यहां से एक रे को यहां से निकाला इस तरीके, तो ये रिफ्लेक्टिंग बैक होगी और ये यहां से अपेयर यहां जाके हो गई हमारे किस पे, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। अब इमेज कहाँ बन रही है, इमेज बन रही है ये क्या बन रही है, इमेज। और ये क्या है हमारा, ये ऑब्जेक्ट है, क्या है, ऑब्जेक्ट है, इस बात को याद रख लें सभी बच्चे। ठीक है, क्या बोल रहा है भाई, व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एनीवेयर बिटवीन द पोल एंड इनफाइनाइट इन फ्रंट ऑफ ए कॉन्वेक्स मिरर। आ कह रहा है, फर्स्ट पॉइंट क्या कर रहा है, बिहाइंड द मिरर बिटवीन द पोल एंड फोकस। भैया ये पी है नहीं है, पोल है नहीं है, और ये फोकस है। इमेज कहां बन रही है, इमेज बन रही है पोल और फोकस के बीच में। ठीक है, आगे क्या कर रहा है, वर्चुअल और इरेक्ट। और हम पहले भी बता चुके हैं कॉनकेव में, यहां जो इमेजेस बनती हैं क्या होती हैं, वर्चुअल और इरेक्ट बनती है। सिर्फ एक ही केस था वहां जहां ऑब्जेक्ट इमेज कहां बनी थी, वर्चुअल और इरेक्ट में बनी थी। कहां बनी थी, कॉनकेव में। ठीक, कॉनकेव कौन सा पोर्शन, जब ऑब्जेक्ट पोल और फोकस के बीच में था, याद रख लेना। ठीक, और याद नहीं है तो एक बार लेक्चर देख लो वो जाकर। ठीक है, तो यहां बेटा हमारी इमेज क्या बन रही है, वर्चुअल और इरेक्ट बन रही है। ठीक, किसके बीच में बन रही है, पी और एफ के बीच में बन रही है, क्लियर। कह रहा है डिमिनाई स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट, चेक कर सकते हो ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में कैसी है, छोटी है, कैसी है, छोटी है। यानी ऑब्जेक्ट बड़ा है और इमेज कैसी है, छोटी है। जैसे सपोज करो तुम क्या, तुम्हारे आसपास एक कॉन्वेक्स मिरर रखा हुआ है और तुम बहुत बड़े नजर आ रहे हो, तुम्हारी इमेज छोटी नजर आ रही है ना, क्योंकि तुम्हारा क्या, इनफाइनाइट और पोल के बीच में तुम खड़े हुए हो। ठीक है, और इनफाइनाइट पर खड़ा हुआ तो ऐसा हो गया, बताते कैसा होगा, नेक्स्ट फॉर्मेशन बताते कैसा होगा। ठीक है, तो बेटे आ जाते हैं हम नेक्स्ट फॉर्मेशन पे। किस पर आ जाते हैं, नेक्स्ट फॉर्मेशन। नेक्स्ट फॉर्मेशन करने से पहले फिर से हमें वही काम करना है, क्या करना है, एक कॉन्वेक्स मिरर बनाना है। तो बेटा मैंने क्या करा, फिर से एक कॉन्वेक्स मिरर बना दिया, क्या करा, फिर से एक कॉन्वेक्स मिरर बना दिया। ये देखो ये बन गया मेरा कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, फिर क्या करते हैं, हम हल्का सा टेक्नोलॉजी का यूज करते हैं और ये हमने प्रिंसिपल एक्सिस ले लिया, क्लियर। ठीक, यहां हमने ले लिया पोल, पोल नहीं आएगा, क्या आएगा भाई, यहां हमारा आएगा फोकस और यहां हमारा आएगा सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये है हमारा पोल। ठीक है, याद रख लेना है, पॉइंट गड़बड़ मत करना, कहीं गड़बड़ करता है एग्जाम में। ठीक, हाँ ठीक। कह रहा है व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज एट इनफाइनाइट, ऑब्जेक्ट कहाँ है भाई, इनफाइनाइट पे। अब इनफाइनाइट पे कहीं भी हो सकता है ऑब्जेक्ट, कहीं भी हो सकता है, हमें नहीं पता किस जगह है, हो सकता है सन के पास में हो, सन की दूरी काफी है, हम सबको पता है। ठीक है, ऑब्जेक्ट कहाँ है, इनफाइनाइट पर रखा कह रहा है। ठीक है, क्वेश्चन में क्या कह यहाँ क्या कह रहा है, व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज एट इनफाइनाइट फ्रॉम कॉन्वेक्स मिरर द इमेज इज फॉर्म्ड। इमेज कहाँ बन रही है भाई, इमेज सही ना बनेगी ना, इमेज बन रही है। हमें पता है रूल क्या कहता है, अगर कोई प्रिंसिपल एक्सिस के पहला लाइट आती है तो कहाँ बनता है, फोकस पे। कहाँ बन रहा है, फोकस पे। तो हमने क्या करा, एक और ऐसे बना दिया और ये बन के तैयार हो गया, कहाँ मीट हो गया, फोकस पे। कहाँ हो गया, फोकस पे। ठीक है, तो इसमें हमारा फॉर्मेशन, इमेज कहाँ बन रही है, इमेज बन रही है हमारी फोकस पे। कैसा बन रही है, फोकस पे। कैसी बन रही है, वर्चुअल और इरेक्ट। कैसी बन रही है, वर्चुअल और इरेक्ट और हाईली डिमनाइज, यानी बहुत ज्यादा छोटी बन रही है। ठीक, इस बात को याद रख लेना बच्चों। एक भी बच्चा ऐसा हो जिससे समझ में नहीं आए, जिसको प्रॉब्लम हो, वो मुझसे पूछ सकता है, कमेंट सेक्शन में लिख सकता है कि सर ये समझ में नहीं आया, क्लियर। तो ये हमारा हो गया हमारा फॉर्मेशन। ठीक है, अब आ जाते हैं हम यूज ऑफ कॉन्वेक्स मिरर।
बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि कॉन्वेक्स मिरर के यूज एग्जाम के अंदर आते हैं, इस बात को याद रख लेना। ठीक है, कॉन्वेक्स मिरर के रूल्स क्या होते हैं, एग्जाम में आते हैं। और एक तो बहुत ही ज्यादा पूछा जाता है, कौन सा पूछा जाता है वो बताते हैं। ठीक है, सबसे पहले बात कर रहा है यूज ऑफ कॉन्वेक्स मिरर क्या, रियर व्यू मिरर। याद रखना, जब भी कभी रियर व्यू मिरर के बारे में आता है तो याद रखना रियर व्यू मिरर कॉन्वेक्स मिरर होता है। कौन सा होता है, कॉन्वेक्स मिरर। और बहुत न्यूमेरिकल ऐसे आएंगे जहां तुम्हें ना पता होगा कॉन्वेक्स है या क्या है, वहां लिखा हुआ होगा रियर व्यू मिरर। ठीक, इस बात को याद रख लेना। ठीक है, तो क्या कह रहा है, रियर व्यू मिरर वेहिकल में, यानी जो बाइकों के अंदर, जो गाड़ियों के अंदर जो साइड वाले मिरर होते हैं वो कौन से होते हैं, रियर व्यू मिरर होते हैं। इस बात को याद रखना है, यानी कॉन्वेक्स मिरर होते हैं। मैंने यहाँ हिंदी में भी लिख के बताया है तुम लोगों को किस लिए जरूरत है। ठीक है, क्या लिखा है, कार, बाइक, बसेस में साइड मिरर कॉन्वेक्स होते हैं क्योंकि ये वाइड फील्ड ऑफ व्यू देते हैं। ठीक है, और ज्यादा एरिया दिखाता है, समझ में आ गया, यानी ज्यादा से ज्यादा एरिया को क्या करते हैं, ये दिखाते हैं। इसीलिए बाइकों के अंदर और कार के अंदर जो साइड में वाले मिरर होते हैं वो मिरर होते हैं हमारे कौन से होते हैं, रियर व्यू मिरर, यानी कि कॉन्वेक्स मिरर। क्लियर हो गया बच्चों। ठीक, इसके बाद आता है रोड सेफ्टी के लिए, रोड सेफ्टी ब्लाइंड टर्न के लिए, यानी कहीं मोड़ हो, कहीं मोड़, जैसे तुम किसी मोड़ पे जा रहे हो, कहना मैं रास्ते पे जा रहा था, भेलपुरी खा रहा था, कहते हैं ना, कहते बच्चे कहीं ऐसा रास्ते पे जा रहा है और मोड़ आ गया और एक्सीडेंट हो जाए। ठीक, उस चीज से बचना है। याद रखना, उस जगह जो मिरर होते हैं वहां कौन से होते हैं, कॉन्वेक्स मिरर होती हैं। तो क्या कह रहा है कि रोड सेफ्टी एंड ब्लाइंड टर्न पर, ठीक है, कह रहा है शार्प टर्न फ्लाईओवर हिल्स पर लगाए जाते हैं ताकि सामने से आने वाले ट्रैफिक दिख जाए। और अगर वो मिरर भी लगे हुए हैं और तुमने उसका यूज नहीं किया तो तुमसे बड़ा बेवकूफ कोई नहीं है। ठीक, इस बात को याद रख लेना है। ठीक है, इसके बाद है सिक्योरिटी मिरर के बारे में बात करता है। सिक्योरिटी समझ में आ गया, कहीं किसी मॉल के अंदर जाकर घोटाला मत करना। ठीक है, सिक्योरिटी मिरर के लिए भी इसका यूज किया जाता है। शॉप, मॉल, बैंक, इन सब के लिए क्या है, जरूरी है इसका क्या, थेफ्ट या सस्पिशियस एक्टिविटी को देखने के लिए। एक मिरर में पूरा एरिया कवर हो जाता है, याद रखना, क्योंकि सब कुछ पता चल जाता है कि क्या है आ रहा आसपास में। ठीक, कौन घोटाले कर रहा है, कौन घोटाले नहीं कर रहा है। ठीक है, फिर आ जाता है पार्किंग एरिया में। और पार्किंग एरिया में क्यों, तुम्हें पता है स्पेस कम होता है और पीछे से कौन सी गाड़ी आ रही है, कौन सी नहीं आ रही है, उन सब के लिए इसका जरूरी होता है। ठीक है, क्या पार्किंग लॉट के कॉर्नर पर लगाए जाते हैं जिससे एक्सीडेंट कम होती हैं। क्लियर हो गया। ठीक, और लास्ट रूल हमने क्या है, फिफ्थ रूल है, स्कूल, हॉस्पिटल और कॉरिडोर में। ठीक है, यहाँ भी हमारा कॉन्वेक्स मिरर का यूज होता है। कह रहा है हाफवे के टर्न पर सेफ्टी के लिए यूज होते हैं। एक एक्सीडेंट हुआ था हमारे आसपास में, एक स्कूल है, नाम नहीं लूंगा, अच्छा नहीं लगता है। ठीक है, वहां क्या हो गया, वहां एक बच्चे जा रहे थे और बस वाले को पता नहीं चला, बच्चे ने क्या करा, पीछे मोड़ दी। जैसे ही वो पीछे गई बस, तो 2-3 बच्चे उस बस के नीचे आ गए थे। सोचने वाली बात है, कितना बड़ा एक्सीडेंट हुआ। काश उस जगह ये मिरर होता लगा हुआ तो क्या वो एक्सीडेंट होता, नहीं होता। तो उस स्कूल का नाम लेना सही नहीं है। अच्छा स्कूल है, काफ़ी बड़ा, बच्चे अच्छे परसेंटेज लेकर आते हैं, लेकिन ऐसे केसेस में ऐसे बड़े स्कूल भी अगर मिस्टेक करते हैं तो ये बहुत बड़ी मिस्टेक है। ठीक है, तो हमें करना क्या है, हमें हर जगह का यूज करना है इन मिरर का, जहां हमें लगता है कि हम इसका यूज कर सकते हैं। ठीक है बच्चों। ठीक, मुझे पूरी उम्मीद है कि, अरे खत्म हो गया, चलो कोई बात नहीं, फॉर्मेशन और रूल हमारे बेटे खत्म हो चुके हैं। जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, अपने क्लास ग्रुप में क्या कर दो, फॉरवर्ड कर दो, सेंड कर दो, जो तुम्हारी मर्जी है वो कर दो। ठीक है, और क्या करना बच्चों से करना, दीपक सर पढ़ा रहे हैं, ठीक है, फिजिक्स पढ़ा रहे हैं वायरस एजुकेशन सेंटर पे, और जल्दी से क्या करना है, हमें वहीं से पढ़ना है। ठीक है, लगे रहो, पढ़ते रहो। कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट सेक्शन में लिख देना, हम प्रॉब्लम का सॉल्यूशन तुम्हें देंगे। ठीक है, इसके बाद जो होगा बेटा, हमारा न्यूमेरिकल का पोर्शन आएगा नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। ठीक है, और अच्छे से उसको भी पूरे कर लेना। ठीक, लगे रहो, बहुत बढ़िया, तुम्हारे अच्छे नंबर आए हैं।